हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल। अगर आप नए हैं चैनल पे देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि है ना, आपके पार्टनर पे थर्ड पार्टी कोई लीगल एक्शन लेगी क्या, या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी पे कोई लीगल एक्शन लेंगे क्या। क्योंकि जिनकी सिचुएशन है, चल रही है या हो सकती है। एक्चुअली किसी ने, जब बहुत लोग मुझे ये रिक्वेस्ट करे, स्पेशली एक पर्सन है जो स्टार्टिंग से मेरा चैनल देख रहे हैं, वो अर्चना जैकब नाम से कुछ है शायद, तो वो बहुत बार बोल चुके हैं। तो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी में है और सपोज थर्ड पार्टी को लीगल एक्शन लेती है, कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लीगल एक्शन लेते हैं, तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा, तो वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, तो आप ऐसे बोल सकते थर्ड पार्टी और ऐसे है ना, आपके पर्सन के बीच में एक लव रिलेशनशिप था। ऐसा नहीं का लव रिलेशनशिप नहीं था, क्योंकि एस ऑफ कप्स कार्ड बहुत बड़ा कार्ड होता है। तो डेफिनेटली एक लव रिलेशनशिप डेफिनेटली दोनों के बीच में था। लेकिन है ना, मुझे भी ऐसे जिस तरह की एनर्जी आ रही है इन कार्ड्स में, एक्चुअली देखो, ये दोनों का रिलेशनशिप, आपका थर्ड पार्टी का और उनके आपके पार्टनर का रिलेशन में बहुत हार्ट ब्रेक हो गया। एस ऑफ कप्स डेफिनेटली था, लेकिन अब ये सिचुएशन क्या हो रही है, टर्न अराउंड हो गई है। मतलब हो सकता है कि अगर थर्ड पार्टी से ब्रेकअप हो रहा है, या पहले नॉन कम्युनिकेशन मोड में आए होंगे कम्प्लीटली, 5 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन जिस तरह से ब्रेकअप हुआ दोनों के बीच में, मतलब दोनों, वो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो गई है। देखिए किस तरह से चिल्ला रही है थर्ड पार्टी, और ना किस तरह से हार्ट एकदम ऐसे एकदम बहुत ज़्यादा ब्रेक हो गया, और बहुत ज़्यादा एकदम हार्ट के जैसे टुकड़े टुकड़े हो गए ना, वैसे उस तरह से हो गए। तो या ये कंडीशन आपके पार्टनर की भी हो सकती है, अगर थर्ड पार्टी ने उनके साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है तो, और आपके पर्सन ने उनके साथ में मतलब उनको छोड़ दिया, तो थर्ड पार्टी की सिचुएशन हो सकती है। तो दोनों जन कोशिश कर रहे हैं ये सिचुएशन से हील होने की। ये जो मैं कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ वो लाइट सीयर्स कार्ड है। आप लोग अगर हमेशा भूल जाती हूँ बोलना, लाइट सीयर्स कार्ड है ये। तो ये जो पर्सन है, दोनों जन कोशिश करते हैं, अपने हार्ट को बाजू में दिल से को बाहर निकाल के रखा हुआ है और को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों जन कोशिश कर रहे हैं कि ये सिचुएशन से बाहर निकले, और इसको ना पैचअप करना, पैचअप तो नहीं सोच रहे, लेकिन डेफिनेटली एक इसको हील करने की कोशिश बहुत स्ट्रांगली की जा रही है। क्योंकि जिस तरह की एनर्जी आ रही है मुझे इस कार्ड से, तो मैं उस तरह का आपको बता रही हूँ। तो ये पार्टनरशिप है ना, एक्चुअली आपकी थर्ड पर्सन की वजह से ही ब्रेक हुई है। तो थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई फोर्थ पर्सन आया, या आपकी लाइफ में उनका, तो आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, इसलिए उन्होंने उनको छोड़ दिया। तो ये पार्टनरशिप ब्रेक होने का मेन रीज़न यही था थर्ड पार्टी के साथ में। थर्ड पार्टी को और आपके पर्सन को दोनों को लग रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सपने देख लिए थे, सीड्स प्लान कर दिए थे फ्यूचर के, अब वो चीज़ मटेरियलाइज नहीं हो रही है। और मतलब ये ना सिर्फ पेज लेवल पे रह गया, और एक हायर लेवल पे ये रिलेशनशिप नहीं गया। ये चीज़ डेफिनेटली दोनों को बहुत ज़्यादा ना दुख दे रही है। तो अभी देखिए थर्ड पार्टी कुछ लीगल एक्शन लेती है क्या उनकी तरफ। देखो, टावर मूवमेंट डेफिनेटली है, क्योंकि देखो ये थर्ड पार्टी अपने आप को, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुद को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं, मैजिशियन कार्ड समझते हैं। तो मैजिशियन मतलब क्या, तो जो इंसान खुद को बहुत ओवर स्मार्ट समझना, हर काम को लेफ्ट हैंड को पता नहीं चलता कि राइट हैंड क्या कर रहा है, राइट हैंड को पता नहीं चलता है कि लेफ्ट हैंड क्या कर रहा है। इस तरह की एनर्जी होती है थर्ड पर्सन की। अगर हम सोचें लीगल एक्शन लेने की बात, तो वो डिसीजन ले सकते हैं। ऐसे कि वो डिसीजन 100% ऐसे बोल सकते हैं कि ले लिया, ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि ये सिचुएशन डेफिनेटली थर्ड पार्टी की, मतलब कोई थर्ड पर्सन दोनों के बीच में है, आपके पर्सन के और थर्ड पार्टी के बीच में कोई थर्ड पर्सन है, समझ रहे हो। तो या तो थर्ड, आपके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी जो इन्वॉल्व थी उनका कोई फोर्थ एंगल था, या आप दोनों के बीच में आपके पर्सन के जो वो आपके पार्टनर के बारे में वो थर्ड पार्टी को मालूम पड़ गया, मतलब आपके बारे में वो थर्ड पार्टी को मालूम पड़ गया। तो ये सिचुएशन उन लोगों की लाइफ में एक टावर मूवमेंट लेके आई है, ऐसे बोल सकते हो। वो सिचुएशन इन लोगों की लाइफ में एक टावर मूवमेंट लेके आई है बहुत बुरी तरह से। वैसे वो टावर मूवमेंट आने के लिए, ये देखो टावर कैसे लाइटनिंग बोल्ट है, और डेफिनेटली ये सिचुएशन थर्ड पार्टी की वजह से ही आई है। मतलब मैं आपको बार बार समझा रही हूँ, समझ सकते हो कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कोई दूसरा फोर्थ एंगल आया है, उसकी वजह से ये सिचुएशन अराइज हुई है, और टावर मूवमेंट आया है, और बहुत बुरी तरह से हार्ट ब्रेक हुआ, ऐसे बोल सकते हो। तो ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, ऐसे आप बोल सकते हो। अभी हम जैसे पूछते हैं कि अगर थर्ड पार्टी कोई एक्शन लेगी या लीगल एक्शन होगा, तो ये डेफिनेटली एक सन कार्ड है, तो मतलब 100% येस का कार्ड है कि हाँ एक्शन लेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी
आपके पर्सन को छोड़ना नहीं चाहती है, समझ रहे हो, छोड़ना नहीं चाहती है आपके, वो उनको कहते हैं ना कि पकड़ के रखिए और उनको सबक सिखाना चाहते हैं। एक फाइनेंशियल मैटर भी हो सकता है कि फाइनेंशियल मैटर की वजह से भी कुछ हो सकता है। तो ये चीज़ आप बोले ना, हम क्वेश्चन पूछते हैं कि एक्शन लेंगे क्या, तो एक्शन लेने का बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि हाँ एक्शन ले सकते हैं, ऐसे बोल सकते हो। तो मैं यही कार्ड्स में और आगे रीडिंग करने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, ये देखो उसमें 5 ऑफ वैंड्स, देख रहे हो किस तरह से उनका झगड़ा चल रहा है। ये सिचुएशन, ये झगड़े में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, एक ही जन नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होने वाले हैं झगड़े के अंदर। और ये एम्प्रेस कार्ड खुल रहा है, तो मुझे इसमें कुछ है ना, हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ में कुछ फाइनेंशियल एक्सपेक्ट हो सकता है, या कोई ना चाइल्ड एक्सपेक्ट हो सकता है, या बच्चे का प्रॉब्लम, मतलब बच्चे का कोई थर्ड पार्टी का कोई बच्चा हो उनके साथ में, तो वो प्रॉब्लम में मुझे दिखती है। क्यों बहुत बड़ा झगड़ा दिख रहा है, क्योंकि इसमें एक नहीं बहुत सारे लोग हैं। देखो इसमें किस तरह से एक दूसरे को, इंसान को गिराया जा रहा है और ऊपर चढ़ने की कोशिश की, मतलब बहुत बुरी तरह से एक दूसरे को ये पर इल्ज़ाम लगने वाले हैं। दोनों जन एक दूसरे के ऊपर बहुत बुरी तरह से है ना ब्लेम गेम खेलने वाले हैं। तो जो भी एक्शन लेंगे, पुलिस एक्शन लेंगे, लीगल एक्शन लेंगे, तो बहुत बुरी तरह से एक्शन लिया जाएगा और ये बहुत एस्केलेट होगा। समझ रहे हो आप, ये एम्प्रेस कार्ड है, मतलब ये झगड़ा एस्केलेट होने के बहुत बड़ा चांस है, बड़ा रूप लेने के चांस है। एम्प्रेस में समथिंग बिग, अबेंडेंट, तो ये झगड़ा के बाजू में डायरेक्ट फूल रहा है, तो मतलब एक अबेंडेंट झगड़ा, बड़ा बिग झगड़े के रूप में लेगा, जो सबको पता चलेगा ये झगड़ा इतना बड़ा हो सकता है। और ये एक बैटल है, मतलब चैरियट कार्ड है, तो ये ऐसे सोचते हो ना कि एक ही दिन में झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। झगड़ा बहुत बड़ा होगा तो ये सब बोल सकते हैं कम से कम 7 महीने तक ये बुरी तरह से झगड़ा चलने वाला है, क्योंकि चैरियट कार्ड है। 7 महीने से ज़्यादा भी जा सकता है, क्योंकि ये दोनों जन की बैटल है और ये बैटल के बाद में विक्ट्री है आपके पर्सन की। और अगर आपके पर्सन जो अगर उनके पे एक्शन लेने की सोचते हैं, थर्ड पार्टी में एक्शन लेने की कोशिश करती है, लेकिन इस सब चीज़ से निकलने में उनको कम से कम 7 महीने का टाइम चाहिएगा ये निकलने के लिए, ये बैटल से निकलने के लिए। क्योंकि एक बैटल डेफिनेटली, चाहे लीगल बैटल बोल लो या जो ना घर की बैटल बोल लो, कोई भी बैटल बोल लो, ये बैटल डेफिनेटली, और ये बहुत हाई लेवल पे एस्केलेट होगी। मतलब ये बड़ा होता है, जैसा ना इसमें कैसे स्टमक बड़ा होता है, तो ये झगड़ा बड़ा होगा, ये झगड़ा बड़ा होगा। मतलब एक बोलते हैं ना, एक झगड़े का जन्म हो चुका है, झगड़े का जन्म होकर वो बड़ा होता जा रहा है, फिर वो एस्केलेट हो गया, फिर वो झगड़े को कंट्रोल करने में, काबू करने में, पूरा होता है ना सेटल डाउन होने में, ये बैटल विन करने में एटलीस्ट 7 मंथ्स का टाइम चाहिए आपके पर्सन को। 7 मंथ्स का टाइम, अगर ये लीगल बैटल में फंसते हैं तो, क्योंकि लीगल बैटल में जाएंगे तो क्योंकि जब कोर्ट कचहरी या जो ये सब हो जाता है तो बहुत टाइम लगता है इस सब चीज़ों में। देखो सीख द ट्रूथ, क्योंकि ये दोनों जन एक दूसरे को वो सबक सिखाना चाहते हैं। दोनों को सच पता चल गया एक दूसरे के बारे में कि ये मुझे धोखा दे रहा था, जो कोई भी धोखा दे रहा था उनको पता चल गया, तो ये उनको ना धोखे का सबक सिखाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हुआ तभी उनको ये सब धोखा पता चल है तो आपके पर्सन को। अब वो क्या, आपको खाली बैठ के ऑब्जर्व करना है, वो हो सकता है कि ऑब्जर्व करे, खाली बहुत टाइम से आपके पर्सन ऑब्जर्व कर रहे होंगे थर्ड पार्टी को, इसीलिए उन्होंने बाद में ये एक्शन लिया है। और बहुत सैड एंड आइसोलेट भी फील कर रहे होंगे एट प्रेजेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनकी कंडीशन ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा आइसोलेट फील कर रहे होंगे आपके पर्सन, बहुत क्योंकि जो सिचुएशन हुई है उसके बाद में इंसान अकेला ही रहना पसंद करेगा, ज़्यादा लोगों के साथ में बातचीत नहीं करेगा, क्योंकि इस तरह से उनकी इज्जत जाने वाली है बहुत ज़्यादा बुरी तरह से। क्या बोलूँ मैं आपको, ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत इनमें मनी मैटर भी बहुत इन्वॉल्व होने वाला है। इस झगड़े में मनी भी और खर्चा भी बहुत होगा, और मतलब ऐसे बोल सकते हो कि है ना नाइट ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये हो सकता है झगड़े में खर्चा साल भर तक भी करना पड़े लीगल मैटर्स पे, ये बहुत पॉसिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि जब झगड़े में इतना नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना, तो बहुत लंबे समय के लिए झगड़ा चलता है, तो मनी मैटर डेफिनेटली होगा। और हो सकता है आपके पर्सन को काफ़ी मनी शेल आउट करना पड़े, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स के बाद में 6 ऑफ रॉड्स आ रहा है, तो मनी जाते हुए दिखता है मुझे आपके पर्सन का। तो थोड़ा बहुत हो सकता है लीगल मैटर में काफ़ी पैसा उनका खर्च हो जाए और ये सब चीज़ें, तो ये लेकिन उनके लिए एक अवेकनिंग जैसे होगी। जजमेंट कार्ड है ना, तो उनके लिए एक जजमेंट जैसे बोलते हैं ना, एक अवेकनिंग होगी। थर्ड पार्टी के साथ में लीगल एक्शन में आएंगे तभी उनको अपनी गलती का ज़्यादा रियलाइजेशन होगा, और उनको एक जजमेंट लेना पड़ेगा कि मैंने क्या गलत कर दिया। उनके एक अवेकनिंग, जजमेंट एक अवेकनिंग का कार्ड भी होता है, तो आप वैसे भी बोल सकते हो। तो ये सब चीज़ हो रहा है, तो उनको एक सबक सिखाने के लिए, एक लेसन सिखाने के लिए, क्योंकि कार्मिक्स लाइफ में आते ही है लेसन सिखाने के लिए, आप ऐसे बोल सकते हो। देखो आप कोर्ट केस का ही कार्ड खुल गया।
टॉयल एंड लेबर, बहुत मेहनत लगेगी इस केस के अंदर। ये कोर्ट केस में बहुत झगड़ा, बहुत लंबा जाएगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपके पर्सन को अगर कोर्ट केस उनके ऊपर होता है तो, क्योंकि टॉयल एंड लेबर का कार्ड आ रहा है। क्योंकि उनको पता चल गई ये पर्सन फॉल्स पर्सन है, ये नकाब पहन के हुआ था, मुझे बहुत दिनों से धोखा दे रहा था, तो इसीलिए ही वो कोर्ट हाउस जाएंगे। आपका तुम क्लियर आ चुके हैं। पहले हमको कार्ड में हम लोग को दिख रहा था ना कि हाँ सन कार्ड आ रहा है, वो एक्शन लेंगे, क्योंकि सन कार्ड सबसे बड़ा टैरो कार्ड होता है। टैरो कार्ड में हम पूछते हैं कि वो एक्शन लेंगे, तो डेफिनेटली सन कार्ड आता, मतलब येस है, 100% येस। और इसमें भी कोर्ट हाउस का कार्ड खुल गया, तो वो डेफिनेटली वो फॉल्स पर्सन को नकाब जो पहने हुए हैं, उनको धोखा जो उन्होंने दिया है, उसका सबक सिखाने के लिए एक कोर्ट हाउस में जाएंगे। और ये सारी सिचुएशंस चेंज करेगी आपकी पर्सन की लाइफ में, सारी सिचुएशन चेंज करेगी आपके पर्सन की लाइफ में, लेकिन ये एक पॉजिटिव चेंज लेके आएगा। क्योंकि ये जजमेंट का कार्ड है, जजमेंट अवेकनिंग कराता है, लेकिन एक पॉजिटिव अवेकनिंग होती है, कभी भी नेगेटिव अवेकनिंग नहीं होती है। तो ये कोर्ट केस हो सकता है लंबा भी जाए, 6-7 महीने तो कम से कम मैं आपको बोलती हूँ होगा ही होगा, क्योंकि सेटल करने में। फिर भी एक क्लैरिफिकेशन कार्ड हम खोलते हैं कि क्या होगा। ये कीपर्स टैरट है हरे को हाई उनका, क्योंकि रिस्पेक्ट दोनों की रिस्पेक्ट, हाई ऑनर बोलते हैं, दोनों की रिस्पेक्ट दाव पे लग जाएगी ना, क्योंकि कोर्ट केस हो जाता है तो दोनों की रिस्पेक्ट है ना दाव पे लग जाती है। तो दोनों की रिस्पेक्ट दाव पे लगेगी, और ये दोनों जब एक मैच्योरिटी में आएंगे, एक मैच्योरिटी से देखिए चेंज का कार्ड आ रहा है, मैच्योरिटी का कार्ड आ रहा है, और इनको एक बोलते हैं ना एक मैच्योर पर्सन की तरह एक डिसीजन लेना पड़ेगा आपके पर्सन को। मेल आ रहा है, तो इनको वो ये आपकी इम्पोर्टेंस उनको समझाएगा। ये पर्सन जो अगर इनका तो कोर्ट केस हो रहा है फॉल्स, तो ये जो फॉल्स कार्मिक के साथ में जो कोर्ट केस होगा, उसके बाद में ये पर्सन मैच्योर्ड होगा, क्योंकि उनकी इज़्ज़त दाव पे लगेगी ना, तब उनकी इज़्ज़त दाव पे लगेगी, तब उनको समझ नहीं आएगा कि मैंने कितना बड़ा मेरे साथ में धोखा हुआ है इस पर्सन के साथ में, तब उनको आपकी है ना इम्पोर्टेंस समझ नहीं आएगी आपके पर्सन को। ये लीगल कोर्ट केस डेफिनेटली होगा, लेकिन इसमें विक्ट्री आपके पर्सन की ही है, क्योंकि चैरियट कार्ड आ रहा है, लेकिन विक्ट्री थोड़ी लंबी बैटल के बाद में विक्ट्री होती है। तो आपके पर्सन को बैटल तो लड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि टॉयल एंड लेबर का कार्ड भी है। इतना आसान नहीं होगा कोर्ट केस उनके लिए, थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन उनको ये सब फेस करना ज़रूरी है, क्योंकि इनका कार्मिक लेसन है, ऐसे आप बोल सकते हो। ओके फ्रेंड्स, होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।